अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1, 2 और 3 पार्ट सॉल्व करेंगे यानी। तो सबसे पहले इसको रीड करेंगे। तो रीड करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को फेडरल बोर्ड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है और उसकी समझ आ रही है तो आप वीडियोस को लाइक करें। तो अब चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द लोगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर इफ़ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, लोगरिथम्स फाइंड करने हैं कौन से नंबर्स के जो हमें उन्होंने दिए हुए हैं, यानी नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं, यानी ये वाले नंबर्स और बाकी जो हैं, अगर वो पॉसिबल हो। तो ऐसे कुछ पार्ट्स भी आएंगे जिसमें वो पॉसिबल नहीं होंगे, तो हम लोग वाले पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स याद करने होंगे कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में नंबर्स लिख लेना है। ये वाला नंबर जो आपको यहाँ पे दिया होगा यही आपने पहले नीचे लिखना है दोबारा से, 5313 ये नंबर है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होगा ना उसके नीचे आपने इस तरह लगा देना। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लोगैरिथम में चेंज करना है ना, तो आप इसके साथ लॉग लगा देंगे। लॉग, देखिए इस तरह से लॉग, ये लॉग आ गया हमारे पास। जब भी जिस नंबर को भी आपने चेंज करना होगा ना, जब आपने उसको लोगरिथम में उसका लोगरिथम फाइंड करना होगा तो आपने क्या करना है, उसके साथ लॉग लगा देना है। ये फर्स्ट काम हो गया। लॉग लगाने के बाद जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी जो पहला डिजिट होगा जो ज़ीरो नहीं होगा, उसके भी आगे आपने ये साइन लगा देना है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा पॉइंट है। तो अब करैक्टरिस्टिक्स, अब ये उसके बाद फिर आपने क्या फाइंड करनी है, करैक्टरिस्टिक्स। अब ये करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये CH यानी ये इसका CH क्या मतलब है, इसका मतलब है करैक्टरिस्टिक्स। ये करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए करैक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे कहीं आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो उसका क्या मतलब है कि पॉइंट बिल्कुल एंड पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे आना है, तो कितना डिजिट्स मूव किया हमने, 1 2 3। तो ये जो 3 है ना, ये क्या है, ये करैक्टरिस्टिक्स है। तो ये हमारे पास 3 इसकी क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ये आपने साथ साथ पॉइंट्स बना लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या आपने उसके साथ लॉग लगा लिया और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के नीचे ये इस तरह साइन लगा दिया। उसके बाद फिर आपने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे अब जैसे कुछ नंबर इस तरह के भी होते हैं, जैसे अभी देखें इस तरह का 0.01 1 2 3 कर ले चलिए। अब देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, अभी आपने ये नहीं है कि यहाँ पे लगा देना ना, या यहाँ पे कहीं नहीं लगाना, कहाँ पे लगाना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, ये है सबसे पहला हो और नॉन ज़ीरो यानी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो हो। अब देखिए जैसे तो ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, लेकिन जो पहला है इनमें सबसे पहला नॉन ज़ीरो कौन सा, ये वाला है। तो आपने इसकी यहाँ पे लगाना है इस तरह से। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पॉइंट यहाँ पे है। पहले हमारा पॉइंट क्या था, पहले तुम्हारा पॉइंट था ही ना, वो जब पॉइंट नहीं होता तो सबसे एंड पे होता है। अब यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे था, मगर अब हम यहाँ से ये जब बैकवर्ड्स मूव करें ना तो हमारा माइनस में आएगी करैक्टरिस्टिक्स। वो जब आएगी आगे तो मैं आपको उन पार्ट्स में समझा दूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग ये करते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या फ़ाइंड करना होगा, मैंटीसा। अब ये आप लोगों ने कैसे फ़ाइंड करना है, ये आप लोगों को बुक से फ़ाइंड करेंगे। ये एक आपके बुक के पीछे ना एक लॉग टेबल बना हुआ है, तो आपने वहाँ से इसकी वैल्यूज़ देखनी होती हैं। देखिए मैंटीसा क्या हम कैसे फ़ाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखें ये जो 53 है ना, 53, इसको हम लोग लॉग टेबल में देखेंगे। अब कैसे देखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपके सामने बुक में आपको दिखाता हूँ हम लोग कैसे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के एंड पे बिल्कुल ये टेबल दिया हुआ है, टेबल ऑफ लोगैरिथम्स। तो ये आप लोगों ने यहाँ से फ़ाइंड करना है। अब ये फ़ाइंड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये था कि मैंने आपको बताया था, ये जो साइन होगा ना इसके बीच, जिसके बीच में साइन होगा ना वो वाले दो नंबर आप लोगों ने ले लेने हैं। यानी क्या है, 5 और 3, ये 53 हो गया। यानी आपने यहाँ पर अब देखिए आपने 53 ढूंढना है। ये देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है, इधर आपने देखना है 53, इधर देखते जाएँ 53 कहाँ पर है, इस तरह से। तो ये 53 हमारे पास इस साइड पे दूसरे पेज पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पर आ रहा है 53, ये रहा।
ये देखिए ये हमारे पास 53 है, ये देखिए ये हमारे पास 53 आ गया है। अब देखें, अब इसको देखना कैसे, हमें पता चल गया ये 53 है। अब हम इसको देखेंगे कैसे। अब ये देखें 53 को हमने क्या करना है, 53 को हमने 1 में और फिर 3 में देखना है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अब ये देखें ये 53 था ना, अब यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से जो यहाँ पे हमें क्या था 1 था, तो हमने इसको 53 को पहले 1 में देखना है। इन वाले नंबर्स की बात करें, जो ये वाले नंबर्स सीखे ना सारे यहाँ तक, बस इससे आगे वाले नंबर से ये आप लोगों ने नहीं करना, ये भी अलग है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपने 53 को देखना है 1 के अंदर, यानी 53 ये है, तो ये 0 है, ये 1 है, यानी ये नंबर आपने क्या कर लेना है, इसको लिख लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने साइड पे लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7251। अब हमने देखे 53 को कहाँ पे देखा, 1 में देखा। अब हमने इसको 3 में देखना है, लेकिन अब 3 कौन से वाले 3 में देखना है, ये देखें। पहले तो हम लोगों ने 53 को ये देखें, पहले हम लोगों ने 53 को इस वाले इन नंबर्स वाले सबसे पहले नंबर्स वाले 1 में देखा। अब हमने इसको किस में देखना है, अब 3 में देखना है, लेकिन ये देखिए 3 में देखना है। अब देखिए 3 में कहाँ पे देखना है, इस वाले नंबर्स में 3 में देखना है। इस वाले नंबर में ये देखिए ये 3 है, तो हम लोग यहाँ से देखें 53 था, तो यहाँ से हम लोग ऐसे चलते आते हैं, तो ये बिल्कुल सीधी आप लोगों ने आना है इस तरह से। तो ये 2 बनना है, 2 ये देखिए ये वाला, ये 53 की जैसे आपने बिल्कुल सीध में ऐसे आया ना, तो ये 3 में देखें तो ये 2 बनता है। तो अभी आपने 2 क्या करना है, 2 इसमें ऐड कर देना है, +2 कर देना है। इस तरह आप लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53 हो जाएगा, यानी 7253। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, मैंटीसा आ गया हमारे पास। हम लोगों ने इसको यहाँ पर मैंटीसा लिख देना है कि अब देखिए इस तरह आपने सिर्फ पॉइंट लगा लें, ऐसे 0 पॉइंट लिख दें, 0 पॉइंट लगा दें, क्योंकि मैंटीसा क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। तो हम पॉइंट लगा देंगे 7253, ये हमारा मैंटीसा। अब देखिए अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका एक फार्मूला है। अब ये हमने फाइंड नहीं किया लोग, अभी हमने सिर्फ ये इसको स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स कुछ किए हैं। पहला स्टेप हमने इसको ऐसे किया, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर मैंटीसा फाइंड किया। अब इसका एक फार्मूला है, वो क्या है, लॉग फाइंड करने का फार्मूला है। ये लॉग का फार्मूला है, लॉग इज़ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। ये क्या है, ये लॉग का फार्मूला है। वैसे तो आप लॉग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको वो बोलें कि क्वेश्चन में बोलें कि फाइंड द लॉगरिथमिक्स, यानी जब आपको लॉगरिथम फाइंड करने का बोले और नंबर दिया हो इस तरह से, और आपको क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं होगा कि आपने ये, अगर आप लोग वैसे कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाएगा, और आपको उसके नंबर से मिलेंगे। आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं ताकि उन्हें पता चले कि भाई आप लोगों ने सारे स्टेप्स किए हैं, आपको आता है, क्योंकि आपको पेपर में ही लॉग टेबल दिया जाएगा इसलिए। तो अब देखिए अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए हमारी हमने फाइंड कर ली थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और मैंटीसा भी हमने फाइंड कर ली, ये मैंटीसा था। बस हमने दोनों को ऐड कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आपने अब क्या करना है, लॉग दोबारा से लिख लेना है नीचे लॉग। अब लॉग हमने किस चीज़ का लॉग ले रहे हैं, पहले तो हमने सिर्फ फार्मूला लिखा था ना, अब हम लॉग किस चीज़ का ले रहे हैं, इसका इस नंबर का लॉग ले रहे हैं, तो ये नंबर भी लिखेंगे साथ 5313। इस तरह हम लोग ये नंबर लिखा। कैरेक्टरिस्टिक्स की कितनी की हमारे पास 3 थी, तो 3 लिख दिया। उसके बाद प्लस मैंटीसा लिख देंगे 0.7253। तो अब सिंपल सा इनको प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें लॉग 5313 इज़ इक्वल टू 3.7253। तो ये देखिए हमारा सॉल्व हो गया, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आ चुका है। तो आपने ये सारे स्टेप्स अपने पास राइट कर लेना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर का लॉग लेना है, लॉग लिख के उसके साथ उसका ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट फाइंड कर लिया। उसके बाद फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, इसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद फिर आपने मैंटीसा फाइंड करना है। उसके बाद फिर आपने फार्मूला लगाया लॉग का, और सिंपल से ये करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब हम लोग सेकंड इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर लग गई है, तो पहला पार्ट था तो इसलिए आपको सही डिटेल में मैंने समझाया, तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। अब अगले पार्ट्स में थोड़ा जल्दी करूँगा। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप आपने लॉग लगा देना है, इसके साथ लॉग 4580 आपने लॉग लगा दिया। उसके बाद फिर आपने इसका पॉइंट फाइंड करना। देखिए यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो उसका पॉइंट यहाँ पे होगा।
लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, आपने कहाँ पे वो निशान लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो ये है, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी होंगी। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, CH का क्या मतलब है, करैक्टरिस्टिक्स। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3, तो हमारे पास 3 आ गई हैं करैक्टरिस्टिक्स। तो अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मैंटीसा फाइंड करना है। सेकंड थिंग हमारे पास क्या थी, मैंटीसा। तो ये मैंटीसा हमारे पास आ गया है, ये मैंटीसा। अब हमने कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था। इसको आपने 4 5 को लॉग टेबल के अंदर 8 में और 0 में देखना है। मैं अभी आपके सामने बुक लाता हूँ और फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बुक के पीछे आप लोगों की लॉग टेबल गिवन है, तो वहाँ से मैंने खोली है। देखिए, ये 45 है। तो ये 45 को हम लोगों ने कहाँ पर देखना था, तो यहाँ से हम लोग देख लें। 45 को हम लोगों ने 8 में सबसे पहले देखना है। तो चलिए हम लोग 45 को 8 में देख लेते हैं। तो 8 कहाँ पर है, ये देखें, ये सॉरी ये रहा। तो ये देखिए, ये रहा 8, यानी 9 से पहले वाला। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये देखें, ये 45 था। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 45 था। यहाँ पर ये वाला आखिरी वाला सबसे ये 9 था, तो यानी ये 8 था। तो ये वाला नंबर आप लोगों ने लिख लेना है रफ पे। और उसके बाद फिर हमने इसको कहाँ पे देखना था, उसके बाद 0 में। अभी जो अगला कॉलम है, उसको हमने इसमें 0 में देखना है इसको। तो अगले कॉलम में तो हमारे पास 0 है ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ये देखें। अब हमने क्योंकि पहले देखे, पहले हम लोगों ने इसको इन नंबर्स में देखने होते हैं, उसके बाद फिर दूसरा जो यहाँ से देखना होता है। यहाँ पे 0 गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब हमने इसका कोई नहीं है, बस इसका डायरेक्ट आप लोगों ने क्या लिख देना है, यही लिख देना है, ये वाला, ये वाला। तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0.6609। आप लोग पॉइंट लगा दें, क्योंकि मैंटीसा क्या होता है, हमेशा स्मॉलर देन 1 होता है, यानी 1 से छोटा होता है। अब सिंपल सा वही हमने काम करना है, फार्मूला लिख लेना है। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट, ये फार्मूला है लॉग का। तो इसमें आपने करैक्टरिस्टिक्स की जगह करैक्टरिस्टिक्स लिख देनी है और लॉग इसका फाइंड करें, ये फार्मूला है। अब आपने जब इसको सॉल्व करना है तो साथ लॉग लिख के नंबर भी लिखना है, किस नंबर का लॉग फाइंड करें। तो हमारे पास क्या है, 4580, ये नंबर है। अब करैक्टरिस्टिक्स की जगह आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और मैंटीसा की जगह जो हमने मैंटीसा फाइंड किया था वो हमने लिख दिया। और अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 3.6609। और साथ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे log 4580। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है। तो अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहुँचकर आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लिए इतनी एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब कर दें आप। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो ये देखें, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि पहले इसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स माइनस में आ सकती है या नहीं। तो इसमें तुम्हारे पास माइनस में नहीं आएगी, लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपने लॉग ले लेना है। लॉग लेके लॉग 9.613। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपने सबसे पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वो इस तरह का निशान लगाना है। तो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है। इस निशान का क्या मतलब होता है कि हमने अपना पॉइंट चेंज कर दिया है, यानी पॉइंट चेंज करके हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पर लगाएँ या ना लगाएं, यहाँ पर देखिए पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है। तो हमारे पास पहले से जब पॉइंट लगा तो उसमें करैक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करनी थी इस तरीके से। तो हमारे पास पहले से यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, उसको हमारी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, 0 होंगी। क्योंकि देखिए, हम ना हमने पॉइंट को उधर मूव किया, ना आगे पीछे मूव किया, ना पीछे, हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, 0। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स 0 हो गई। अब हम लोग इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। देखिए, दो चीज़ होती है, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड कर लिया, अब हम मैंटीसा इसका फाइंड करेंगे। मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, 96, यानी 96 को हमने 1 और 3 में देखना है। तो लॉग टेबल की मदद से हम लोग इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लॉग टेबल है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 96, मतलब 96 गिवन था। तो हमने 96 को किस में देखना था, 1 और 3 में देखना था। यानी पहले ये कॉलम, ये वाला कॉलम होता है, इसमें हमने 1 में देखना होता है, यानी ये देखना। जैसे जो पहला कॉलम होता है, इसके 96 का जो पहला नंबर लिखा होता है ना, इसको हमने कॉलम 1 में देखना होता है। और जो दूसरा नंबर लिखा होता है, इसको हमने कॉलम 2 में देखना होता है। क्योंकि देखिए, हमारे पास ये एक कॉलम ये होता है और एक ये वाला कॉलम होता है। तो हमने अब सबसे पहले 96 को कहाँ पे देखना है, ये 96 है हमारे पास, उसको हमने 1 में देखना है। तो सबसे पहले ये जो लाइन होती है 0 वाली होती है, उसके बाद ये 1 वाली होती है। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर हम इसको सेकंड कॉलम में 3 में देखना था। तो ये वाली पहली लाइन 1 की होती है, फिर ये 2 की और ये 3 की। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये 1 है,
आपने क्वेश्चन से देख लेना है, मैं आप लोगों को क्योंकि मैंने देख लिया था इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब इसका क्या मतलब है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी ये नंबर और ये नंबर, ये 1, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग साइड पे इसको ऐड कर लेते हैं। तो नंबर हमारे पास क्या आया था कि नंबर 2 मिनट, हाँ हमारे पास 2 मिनट में आपको नंबर देख के बताता हूँ क्या था। जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये नंबर था और इसमें हमने +1 करना था, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसके साथ पॉइंट लगा के 9828 लिख देना है। ये हमारे पास क्या है, मैंटीसा है। मैंटीसा क्या होता है, हमेशा 1 से स्मॉलर होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, लॉग का सिंपल सा फार्मूला लिख देना है, लॉग का फार्मूला तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉग का फार्मूला है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, यानी करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को ऐड कर दें तो हमारे पास लॉग आ जाता है उस नंबर का, और वो नंबर भी आपने यहाँ पर लिखना होता है। तो चले अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने लॉग वो फार्मूले में पुट किया, तो इसका हम लॉग फाइंड कर रहे थे इस नंबर का, तो हमने लॉग के साथ ये नंबर लिख दिया। फिर इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स की जगह हमने जो फाइंड की थी 0 आई थी करैक्टरिस्टिक्स, वो पुट की, और उसके बाद जो मैंटीसा था हमारा हमने फाइंड किया तो वो हमने पुट किया, और फिर इन दोनों को ऐड किया तो 0 में ऐड करेंगे तो वापस हमारे पास यही नंबर आ गया, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर भी है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करना था, तो वो हमने कर लिया है। तो ये यहाँ पर हमारा ये एंड हो गया है। तो अब आखिर में आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ और वीडियो की समझ आई तो कमेंट्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।